मना के हारी ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, हे वृंदावन आ गए हैं। तुम्हें रास में, तुम्हें रास में मेरे भोले जय हो। आहो ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें रास में, तुम्हें रास में। मोहन के सिवाना कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। मोहन के सिवाना कोई पुरुष न जाए महारास में, महारास में। और हंसी करेंगी ब्रज की नारी, हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, है वृंदावन आ गए। हंसी करेंगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन भोले भंडारी बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। रहो ऐसा सजा दो मुझे, ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मोहन ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो मुझको कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और मोहन की मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूँ सहेली तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। और बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए, है वृंदावन आ गए। हो बना के जूड़ा पहन के साड़ी, बना के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बन के सुंदर नार वृंदावन आ गए, हाय वृंदावन आ गए।
को, सारी बात को हो देखा हमने समझ गए सारी बात को, सारी बात को। और ऐसी बजाई बंसी, हरि बोल। बोली रास बिहारी भगवान की। जय हो। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ को, भोलेनाथ को। ऐसी बजाई बंसी सुध बुध भूले भोलेनाथ हो, भोलेनाथ हो। और सर से सरक गई जब साड़ी, 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 मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हाँ, सर से सरक गई जब साड़ी, मुस्काए बनवारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। हाँ, एक दिन भोले भंडारी, एक दिन भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। ओ पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हारी, ना माने हरि वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ पार्वती जी मना के हारी, पार्वती जी मना के हरि, ना माने सब सारी वृंदावन आ गए, हाय वृंदावन आ गए, हाय वृंदावन आ गए, हाय वृंदावन आ गए। बोलिए भोलेनाथ की जय। रास बिहारी सरकार की जय। तो इस प्रकार जैसे ही भोलेनाथ ने पार्वती माँ से कहा कि मुझे भी रास देखने के लिए जाना है, तो किस प्रकार से जाया जाए, तब पार्वती ने सारी बातों को भगवान से कहा। और कहते ही महाराज उसी समय भोलेनाथ जैसे रास देखने पहुंचे, और वहां जाकर के भगवान कन्हैया तो सब जान ही गए थे कि ये कौन है, कहां से आए हैं। जैसे ही बांसुरी बजाई, और बांसुरी बजाते ही रास लीला में भोलेनाथ का भांडा फूट गया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान ने सब गोपियों के साथ में रास किया। रास करने के बाद श्री सुखदेव जी कहते हैं कि आगे चल करके भगवान सुदर्शन नाम के राक्षस का उद्धार करते हैं। और महाराज एक समय वृंदावन में भगवान आकर के और अपने गोप ग्वालों के साथ में बैठे हुए थे। अब जैसे ही गोप ग्वालों के साथ में भगवान बैठे थे, तो देखो वृंदावन की एक गोपी थी। वो नित्य प्रति भगवान को अपने मथुरा के महाराजा कंस के यहाँ पर माखन बेचने के लिए जाया करती थी। उसका एक ही काम था कि वह जमुना नदी को पार करके, और पार करने के बाद में माखन बेचने के लिए जाती थी। एक समय की बात है कि उसी ब्रज में एक कथा हो रही थी। अब कथा में पंडित जी कह रहे थे कि भगवान ने गोपियों के साथ में उनके मनोरथ को पूर्ण किया। सभी सखाओं के साथ में रहकर के भगवान आनंद के साथ रहने लगे। अब उस कथा में यही बात हुई,
और वह पंडित जी वह एक बात कह रहे थे कि भटक रहा संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और भव सागर से जीव यह कैसे उतरे पार। कि संसार में यह जीव कैसे प्रकार से भटक रहा है, ये भटक रहा संसार में कर कर भ्रष्टाचार, और नारायण ये जीव कैसे उतरे पार। अब उसी समय में वह गोपी कह रही थी, जैसे ही उस गोपी का जाना हुआ और इधर से वो पंडित जी कह रहे हैं कि जो नारायण नारायण जपता है तो भगवान उसे भव सागर की नदी से पार उतार देते हैं। ऐसा सुना तो उस गोपी ने रोज वो जाती थी। अब वो मथुरा को माखन बेचने के लिए वो गोपी रोज जाती थी। जाते समय में उसने सोचा कि मैं रोजाना किराया देती हूँ, और किराया देती हूँ नाव का उस पार से इस पार जाने का, तो मुझे रोजाना 1 रुपया खर्चा होता है, तो क्यों ना हो मैं नारायण नारायण का नाम जप लूं और उस पानी में चलने लग जाऊं। क्योंकि भव सागर से नारायण जपने से पार हो जाते हैं, तो इस जमुना नदी से भी नारायण जपने में पार हो जाएंगे। जब ऐसी बात सुनी, सुनते ही उस गोपी ने क्या किया, उसके अंतःकरण की भावना जो थी, उसके अंदर की भावना यही थी कि बस मैं भगवान को पाऊं और भगवान मेरे को आकर के दर्शन दे दे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही उस गोपी ने सुबह उठी, नहा धो करके ठाकुर जी की पूजा की, और पूजन करने के बाद में और दही का मटका सिर पर लिया और नारायण 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 करते हुए और वो जमुना में चली। अब जैसे वो रोजाना उस नाव पर बैठ करके जाकर के आती थी, लेकिन आज उस गोपी ने नाव में नहीं बैठी और कहा कि नारायण, अब तो मैं तेरे ही भरोसे हूं और मैं नाव का पैसा भी नहीं दूंगी। और जैसे ही नारायण करने लगी तो वो गोपी जल में चलने लगी, मतलब पानी के ऊपर चालवा लगी वहां। अब जैसे ही चलने लगी तो उसका रोजाने का 1-1 रुपया बच गया। अब वो उसी गांव में, उसी ब्रज क्षेत्र में एक पंडित जी कथा कर रहे थे, और पंडित जी की कथा उसने सुनी थी, और कथा में यही कह रहे थे कि नारायण का नाम लेकर के जीव भव सागर की नदी से पार उतर सकता है। यही बात उसने सुनी। अब सुनते सुनते एक समय की बात हुई, कथा विश्राम हुई, और कथा विश्राम होकर के उस गोपी ने कहा कि आज तक मैंने जितना भी 1-1 रुपया बचाया है, उस पैसे को बचा करके मैं पंडित जी को भोजन अपने घर पर करवाऊंगी। पंडित जी से बात की, गुरुदेव हमारे घर पर आज का भोजन आपका हमने रखा है, और आपको हमारे साथ में जमुना पार चलना है और वहां जाकर के हम भोजन करेंगे। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है चलेंगे, उसमें क्या बात है। अब जैसे ही वो गोपी गई, शाम की कथा की विश्राम हुई, आरती हुई, आरती के बाद में पंडित जी के पास पहुंची कि गुरुदेव चलो चलो। अब पंडित जी को ये पता नहीं था कि ये पानी में लेके जाएगी, उनको तो यही पता है कि नाव में बिठा के ले जाएगी। अब महाराज आगे आगे गोपी जा रही है और पीछे पीछे पंडित जी जा रहे हैं। अब जैसे ही उस जमुना नदी के पास में पहुंची तो वो गोपी क्या, उसने एक दूसरा रास्ता बना रखा था जहां नावें चलती हैं, वो रास्ता उसने छोड़ दिया था। उसका एक पगडंडी रास्ता अलग था जो सीधा डायरेक्ट मथुरा जाता था कंस के पास। तो वह उसी जल में चल करके जाती थी और चल करके आती थी और नारायण का नाम जपती थी। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे वो गोपी गई और जाकर के नारायण नारायण करती हुई तो जल में चलने लगी, तो पंडित जी ने सोचा कि राम राम, ये तो पानी में चल रही है और हम पानी में कैसे चल सकते हैं, पानी में तो डूबते हैं ना, पानी में पांव रखते ही डूब जाएंगे, तो ये तो जल में चल रही है, क्या किया जाए। उसी समय में पंडित जी ने सोचा कि आज तो मरना मुश्किल है, फिक्स है मरना। पंडित जी ने जैसे ही वो थोड़ी आगे को गई और उस गोपी ने पीछे देखा तो पंडित जी वही दूरी खड़े हैं, मतलब पानी में नहीं आए। तो गोपी ने कहा कि पंडित जी आओ ना, आप ही ने तो कहा था कि जो नारायण का नाम लेता है उससे भव सागर की नदी से पार हो जाते हैं, तो मैंने तो नारायण का नाम लेकर के इस जमुना नदी से ही पार करवाना है, आ जाइए। पंडित जी ने कहा कि हे भगवान, अच्छी आफत पड़ गई, आज तो क्या किया जाए। उसी समय में पंडित जी ने कहा कि छोड़ छोकरी मुझे यहीं से। क्या कहा पंडित जी ने कि अरे छोकरी छोड़ दे, तू छोड़ छोकरी मुझे यहीं से दे दे जीवन दान, जा तू जा, मुझे नहीं खाना तेरे घर का भोजन, मुझे तो बस तूने बोल दी यहीं से कर लिया।
कि छोकरी मुझे यही से दे दे जीवन दान, न तो मैं तेरा पंडित और न तू मेरा जजमान, तू जा। तो पंडित जी ने जब ऐसा कहा तो उसने कहा कि नहीं गुरुजी, निमंत्रण तो तुम्हारा दिया है तो भोजन तो मैं करवाऊंगी, चाहे तुम चलो या ना चलो, लेकिन तुमको चलना जरूर पड़ेगा, कैसे भी करके चलना पड़ेगा। फिर वापस आ गई लौट करके। जैसे लौट करके आई, आकर के जैसे ही देखा कि पंडित जी नहीं चल रहे, तो उसने क्या किया, शर्म छोड़ दी और उसी समय पंडित जी का हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ करके घसीट के वो ले जा रही है और नारायण नारायण कह रही, वो तो पानी में चल रही है और वो जो पंडित जी घिसा रहे। अभी इतना घुटने पानी आया, घुटने से कमर तक आया, कमर के बाद में महाराज गर्दन तक पानी आया, गर्दन के बाद में आकर के कहने लगा, अरे रुक जा रुक जा रुक जा। कि क्या हुआ? कि अरे भंवरिया फंसने आई, लहरें लटपटाए। उसी समय में जैसे ही जमुना नदी की लहर चलने लगी, तो पंडित जी ने सोचा कि मैंने अच्छी तरह से इसे कहा तो ये नहीं मानेगी, कहीं ऐसा ना हो थोड़ा रीस में आके थोड़े बहुत एक दो बात ऐसी कह दूं तो छोड़ दे, बच जाएगी जान। जैसे ही उस पंडित ने कहा कि ए चुड़ैल जादूगरनी, अरे तू तो चुड़ैल है, जादूगरनी सी लग रही है जो पानी में चलता है। पानी में कौन चल सकता है? कोई नहीं चल सकता, लेकिन तू तो चुड़ैल जैसी दिख रही है। ए चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी नार, या फिर तू मायावी है, जो तेरे अंदर माया है वही मायावी जो है जो तू इस जल में चल रही है। तो वो पंडित जी कहने लगे कि ए चुड़ैल जादूगरनी अथवा मायावी नार। यह सोच करके पंडित जी झट से करने लगे पुकार, ऐसे करने लगे कि बचाओ बचाओ बचाओ, लेकिन उस गोपी ने नहीं बचाया, घसीट के हुए लेकर के चली गई। नाक कान में पानी भर गया, पूरा शरीर भीग गया, कपड़े हपड़े सब भीग गए और खींचती खींचती जा रही है। और जाकर के जैसे ही पंडित जी को उस पार निकाला तो भगवान पंडित जी से प्रार्थना करने लगे, भगवान से कि हे भगवान, आज तो तुमने मुझे बाल बाल बचा दिया। जैसे ही पंडित जी को वहां ले जाकर के स्नान करवाया, स्नान करवाने के बाद में उसने भोजन करवा करके और दक्षिणा देकर के भिजवाया। तो वह कहने का भाव यह है कि ब्रज की गोपियां इतनी भोली होती है, ब्रज की गोपियां इतनी कन्हैया के प्रेम में इतनी पागल हो जाती है कि वो सब कुछ भूल जाती है। यहाँ तक कि तो कन्हैया भी गोपी बन जाते हैं और गोपी भी कन्हैया बन जाते हैं। एक समय की बात है, आपको पता हो तो, जब भगवान ने चीर हरण किया था और चीर हरण करके जैसे ही कन्हैया ने कदम के पैर के ऊपर चढ़ गए थे, उसी समय एक गोपी कहने लगी थी, कन्हैया मेरा दुपट्टा छोड़ दे, मैं सुबह दही लेकर के आऊंगी। कन्हैया से इस प्रकार से कहने लगी कि तू कैसे भी करके मेरा एक बार ये कपड़े उतार दो, और जब सुबह दही बेचूंगी उस समय में तुम्हें बहुत दही खिलाऊंगी, और दही खिलाने के बाद में हम तुम्हें अनेक प्रकार के माखन खिलाएंगी कन्हैया। उस प्रकार से गोपी किस भाव में कहती है, ओ ना माने तो मेरी जय हो, चूनर ले या में मोती, या में मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी, या में मोती जड़े जय हो, ताली बजाते हुए, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मारो छोड़ दे, ए मारो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मारो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मारो छोड़ दे, मारो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मारो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। लेके आऊंगी रे दही तो खिलाऊंगी, लेके आऊंगी दहिया तो खिलाऊंगी, लेके आऊंगी मोहल तो खिलाऊंगी, लेके आऊंगी मोहन तो खिलाऊंगी। और ओ मारो छोड़ दे, ताली बजाते हुए, मारो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मारो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। मारो छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे
तेरे ना माने तो मेरी बेसर ले ले, ना माने तो मेरी केसर ले ले, ना माने तो मैं ना माने तो मेरी बेसर ले ले, हो बेसर ले तू मेरी बेसर ले ले, क्योंकि ना माने तो मेरी बेसर ले ले, ना माने तो मेरी केसर ले ले, या मैं मोती जय हो। या मैं मोती ओ या मैं मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी, या मैं मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ या मैं मोती जड़े हैं हजार, सवेरे दही लेके आऊंगी, या मैं छोड़ दे तो दुपट्टा नजला, सवेरे दही लेके आऊंगी। जय हो। और ना माने तो मेरी चूनर ले ले, ना ना माने तो मेरी चूनर ले ले, कहना है गोपियां कहती हैं कन्हैया जी से, ठाकुर जी श्याम पिया मेरी बात तो मानो, श्याम पिया मेरी बात को मानो, श्याम पिया मोरी बात तो मानो, श्याम पिया मोरी बात को मानो। मोरी बात जय हो। तो मानो, मोरी बात तो मानो, मोरी बात। बड़ा ही सुंदर भाव है ये। गोपियां जब थक चुकती है ना तो ठाकुर जी से कहती है कि श्याम पिया मोरी बात तो मानो, श्याम पिया मोरी मोरी बात तो मानो, श्याम पिया मोरी बात तो मानो, श्याम पिया मोरी बात तो मानो। और मैं तो विनती करूं बार बार, मैं तो विनती करूं बार बार, सवेरे दही लेके आऊंगी, मैं तो विनती करूं बार, सवेरे दही लेके आऊंगी। ओ मैं तो विनती करूं बार बार, सवेरे दही लेके आऊंगी, मोरा छोड़ दे दुपट्टा नथ लाल, सवेरे दही लेके आऊंगी, मेरा छोड़ दे दुपट्टा नंदलाल, सवेरे दही लेके आऊंगी। देखिए सभी दोनों हाथ ऊपर कर लीजिए और ठाकुर जी से बस गोपी के भाव में यही कहिए, मोरा छोड़ दे दुपट्टा नथला, सवेरे दही लेके आऊंगे, मोरा छोड़ दे दुपट्टा नथला, सवेरे दही लेके आऊंगे, मोरा छोड़ दे दुपट्टा नथला, सवेरे दही लेके आऊंगे, मोरा छोड़ दे
बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। मोरा छोड़ दे हे मारो छोड़ दे दुपट्टा नधला जय हो। सवेरे दही लेके आ। तो इस प्रकार ये गोपियां भगवान से कहती है कन्हैया बस एक बार हम तेरे तू जो चाहे वो लाने के लिए तैयार है, लेकिन बस एक बार हमारे वस्त्र ला करके दे दे। तो इस प्रकार भगवान अनेक अनेक प्रकार की बाल लीलाएं कर रहे हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन आगे चल करके एक समय नारद जी ने मन में विचार किया और विचार करके नारद जी ने कहा कि ये कंस जो है जब तक इसको जगाओगे नहीं तब तक ये जगने वाला नहीं है, तो इसे किस प्रकार से जगाया जाए। उसी समय नारद जी कंस के पास पहुंचे और वहां जाकर के उसने कंस से नारद जी ने कहा। तो कंस जो था वो नारद जी का बहुत आदर सम्मान करता था, यानी कि उनको गुरु मानता था नारद जी को कंस। अब नारद जी जैसे ही कंस के पास पहुंचे वहां जाकर के कंस ने नारद जी का स्वागत किया, स्वागत करके आसन दिया, आसन पर बिठाया और बिठाने के बाद में नारद जी कंस से अपना समाचार पूछने लगे। समाचार पूछते पूछते ही नारद जी के मुख से एक बात निकली और वो बात नारद जी ने कंस से पूछी। बात क्या निकली कि हे कंस, मैंने सुना है कि देवकी का 8वां गर्भ तुम्हारा काल बनने वाला था, तो क्या तुमने उसको मारा कि नहीं मारा अभी तक। और मैंने ये भी सुना था कि आकाशवाणी हुई है, और जब देवताओं की वाणी होती है, आकाश की जो संतों की वाणी होती है, वो कभी खाली नहीं जाती। तो कहीं ऐसा तो न हो कि तुम्हारे हाथ से वो काल छूट गया हो। नारद जी तो उस कड़ी को जोड़ना चाहते थे। तो कहीं ऐसा तो ना हो कि तुम्हारे हाथ से वो काल छूट गया हो, तुमने कुछ पता किया कि नहीं। उसी समय कंस ने कहा कि महाराज, हे गुरुदेव, जब भी उस आकाशवाणी हुई और वह जो चतुर्भुज रूप धार करके वह जो कन्या हमारे हाथ से फिसल कर गई थी, तभी से मैं इतना प्रयास कर रहा हूं कि जो भी उस समय में जो भी बालकों ने जन्म लिया था सबको मार दिया था। लेकिन उसमें मेरे अनेक प्रकार के साथी दोस्त थे, वो सारे मारे गए थे। धेनुकासुर, अगासुर, बकासुर, पूतना, जितने भी राक्षस थे जिसको मैंने भेजा था वो सब मारे गए। लेकिन उस 8वां गर्भ का, उस काल का मुझे अभी तक कोई पता नहीं चला। तो नारद जी ने कहा कि तुझे पता नहीं चलेगा कंस। क्यों? क्योंकि वह पता मुझे चल गया है कि तेरा 8वां जो काल है, जो मारने वाला है, वह कहां पर है? गोकुल में जन्म लिया था और आज वो वृंदावन में है। वृंदावन में नंद का लाला ही तेरा 8वां काल है, ये मुझे पता चल गया। तो कंस को जैसे खबर पड़ी नारद जी के मुख से, तो नारद जी से कहने लगे कि गुरुदेव अब क्या करना चाहिए, मुझे क्या करें, फिर उसको कैसे मारें। उसी समय में नारद जी ने कहा कि तुम्हारे यहाँ पर एक यज्ञ का आयोजन करवाओ, एक मेले का आयोजन करवाओ, और उस मेले में अक्रूर जी के द्वारा तुम संदेशा वृंदावन को भिजवाओ, और अक्रूर जी जाकर के कहेंगे और बलराम और कृष्ण को लेकर के आएंगे, और तुम्हारे पास यहाँ अपने घर पर आने के बाद तो तुम उससे आसानी से मार सकते हो। नारद जी ने गुरु मंत्र दे दिया। अब कंस को बात जम गई। अब बात जमने के बाद में कंस ने वैसा ही किया। अपने महल में मथुरा में बहुत बड़ा मेले का आयोजन करवाया। उस मेले के आयोजन में महाराज जैसे ही मेले का आयोजन हुआ, उस मेले के आयोजन में कंस ने अक्रूर जी के पास पहुंचा, और अक्रूर जी से जाकर के कंस ने कहा कि हे अक्रूर, तुम जाओ वृंदावन को चले जाओ, और जाकर के जहां पर नंद और यशोदा है, उसका जो कन्हैया है और एक बलराम है, उन दोनों को लेकर के यहाँ आओ, और मेले घूमने के बहाने में उनको यहाँ ला करके उनका वध करूंगा। अक्रूर जी तो ज्ञानी थे, अक्रूर जी जानते थे, लेकिन अक्रूर जी कन्हैया के बारे में नहीं जानते थे कि ये कन्हैया कौन है, ये ब्रह्म है या परमात्मा है, ये नहीं जानते थे अक्रूर जी।
अक्रूर जी को तो बस यही था कि ये कंस दुष्ट है और मूर्ख और शंख जितना फूकोगे उतना फूकते हैं। इसी प्रकार से ये कंस जितना मूर्ख है, इस मूर्खता की यह ऐसा परिचय देगा और इसके बीच में हमें म्याल की तलवार बना करके रखेगा, यानी कि हमें बीच में पटक रहा है। ठीक है, वो राजा का आदेश है, कौन नहीं छोड़ सकता, कौन नहीं मान सकता। ठीक है भैया, तू जो कहेगा वो हम सब करने के लिए तैयार है। जैसे ही कंस ने इधर कुबलिया पीठ हाथी को और सभी अपने जो भी गण थे उन सबको तैयार किया। तैयार करने के बाद में अक्रूर जी पहुंचे। अब अक्रूर जी जैसे ही मथुरा से वृंदावन के लिए जाने लगे, अब जैसे ही रास्ते में जा रहे हैं मन में यही सोच रहे हैं कि पता नहीं ये कंस उन दो बालकों के साथ में क्या करेगा, क्या नहीं करेगा, उनकी किस प्रकार से ये दुर्दशा करेगा। बस उनको तो अक्रूर जी को यही ध्यान था। अक्रूर जी का रथ जो था वो मन की गति से चल रहा था। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही अक्रूर जी का रथ जाया और वृंदावन में पहुंचा, शाम का समय था और इधर भगवान बलराम और कृष्ण दोनों गाय को दूध दोहने के लिए जा रहे थे। जैसे ही अक्रूर जी को कन्हैया ने देखा, अक्रूर जी से कहा कि आओ मामा, आज कैसे आना हुआ। उसी समय में अक्रूर जी ने कहा कि कन्हैया, आज तो मामा कंस का तुम्हारे यहाँ बुलावा आया है और मैं बुलाने के लिए तुम्हें लेने के लिए आया हूँ और कंस ने बुलाया है। तो उसी समय कन्हैया ने कहा कि देखो मामा, अभी जाकर के मेरी माँ से ये बात मत बता देना, नहीं तो उसे रात भर नींद नहीं आएगी और वो सो नहीं पाएगी। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे ही अक्रूर जी रात को पहुंचे और नंद बाबा ने अक्रूर जी का स्वागत किया, बिठाया, भोजन वगैरह करवाया, कुशलता पूछी। कुशलता पूछने के बाद में जैसे ही सुबह हुई और सुबह होते ही अक्रूर जी ने नंद बाबा यशोदा से कही, क्या बात कही कि आज मैं यहाँ पर कृष्ण और बलराम को लेने के लिए आया हूँ और कंस ने इनको बुलाया है। जैसे ही खबर लगी, खबर लगते ही महाराज देखो कितना सुंदर बात हुई। जैसे ही बाबा यशोदा को पता, माँ यशोदा को पता चला, नंद बाबा को पता चला और आंखों में आंसू गिर रहे हैं। आंखों में आंसू गिर करके रोने लगी। सब ब्रज की गोपियां रोने लगी कि आज तो कन्हैया हमें छोड़ करके चले जाएंगे और न जाने ये कहाँ जाएंगे। जैसे ही रुदन करने लगी, इधर अक्रूर जी ने कहा कि देखो कन्हैया, हमारी कुछ गलती नहीं है, हमें मामा कंस ने भेजा था, हम यहाँ पर समाचार लेकर के आए। अगर राजा कहे और काम न करे तो भी अच्छा नहीं है, उसके राज्य में हम रह रहे हैं, उसके राज्य का हम खा रहे हैं। तो आज सभी गोपियों को पता चल गया, वृंदावन के सभी सखाओं को सबको पता चल गया। आंखों में आंसू है। आंखों में आंसू होते हुए जैसे ही सभी सखाएं, भगवान ने कहा कि मामा तुम चिंता मत करो, हे बाबा तुम चिंता मत करो, हम कोई हमेशा के लिए ब्रज को छोड़ करके नहीं जा रहे हैं, हम बिल्कुल तुम्हारे यहाँ पर रहेंगे, आएंगे, सदैव तुम्हारे यहाँ वृंदावन में वास करेंगे। लेकिन वहां पर हमारे मामा ने मेले का आयोजन रखवाया है, तो मेला घूम करके और तीसरे दिन वापस लौट करके आ जाएंगे। उसी समय में सभी सखियां कहने लगी कि आज कन्हैया हमसे दूर क्यों जा रहा है और कन्हैया हमें छोड़ करके कहां चला जाएगा। अरे हम कन्हैया के बिना नहीं रह सकते। जिस प्रकार से जीवन में अगर हमें पानी चाहिए, जीवन में रहते हुए हमें प्रकाश चाहिए, उसी प्रकार से ये कन्हैया जब तक हमारे साथ था, हमारे साथ है, हमारे साथ रहेगा, तब हमें कभी किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज सब गोपियां कहने लगी कन्हैया तू ब्रज छोड़ करके मत जाओ, हमें तुम्हारे बिना हम नहीं रह पाएंगे। तो कन्हैया किस शब्दों में सब गोपियां भगवान को रोकती है और भगवान कहते हैं कि नहीं मुझे जाना पड़ेगा। आइए कुछ पंक्ति के माध्यम से। और कृष्ण लेता है और श्याम लेता है ब्रज से विदाई की मैया तू दुख ना करे। श्याम लेता है, सभी गाइए, से विदाई की मैया तू ना करे। श्याम लेता है
गैया दुखी होन नहीं पावे, गैया दुखी होन नहीं पावे, गैया दुखी होन नहीं पावे, गैया दुखी होन नहीं पावे। और बछड़ा छीर जाको छोड़ न जावे, बछड़ा चीर जाको छोड़ न जावे, ये बछड़ा चीर जाको छोड़ न जावे, बछड़ा चीर जाको छोड़ न जावे। और अब सहनी अब सहनी है हमको जुदाई की मैया तू दुख ना करे, अब सहनी है हमको जुदाई की मैया तू दुख ना सहे, अब सहनी है हमको जुदाई की मैया तू दुख ना करे। रहो भाव से गाइए सभी। कह के गया था कि आऊंगा परसों, कह के गया था कि आऊंगा परसों, कह के गया था कि आऊंगा परसों, कह के गया था कि आऊंगा परसों। जो मैं ऐसी गए हो। जानती प्रीत करे दुख हो, जय हो। नगर ढिरोरा पीटती प्रीत ना करियो को, कह के गया था कि आऊंगा परसों, कह के गया था कि आऊंगा परसों। बैठे बैठे यमुना पे बीत गई बरसों, बैठे बैठे यमुना पे बीत गई बरसों। और अब होगी ना है, अब होगी ये जगत हसाई की मैया तू दुख ना करे, अब होगी ये जगत हसाई की मैया तू दुख ना करे, तेरा जल्दी से आएगा कन्हाई की मैया तू दुख ना करे, तेरा जल्दा है गज से विदाई की मैया तू दुख ना करे, तेरा जल्दी से आएगा कन्हाई की मैया तू दुख ना करे। जब सभी सखियां मिलकर के कन्हैया के रथ को घेर लिया और घेर लेने के बाद में कन्हैया कहने लगे कि तुम चिंता मत करो, मैं कहीं दूर नहीं जा रहा हूं, मैं तो परसों के दिन 2 दिन के बाद है मेला देख करके और परसों के दिन वापस आ जाऊंगा। ऐसी बात सुनते ही भगवान ने सबको सांत्वना दी और सबको रोकने के बाद में भगवान का रथ अक्रूर जी आगे को बढ़ाया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही भगवान का रथ आगे को बढ़ा और आगे को बढ़कर के क्या देखा कि महाराज राधे रानी वहां पर रास्ते पर सो रही है और जैसे ही रथ के सामने सोई हुई है और अक्रूर जी को ध्यान पड़ा और अक्रूर जी ने जाकर के कन्हैया से कहा कि कन्हैया, एक और सखी तुम्हारे विरह में रो रही है और आंखों में आंसू डाली हुई और वो उस रास्ते में सोई हुई है।
उसी समय कन्हैया उठ करके उतर करके उस गोपी के पास, राधे रानी के पास पहुंचे और वहां जाकर के उस राधे रानी से कहने लगे कि देखो प्रिय, मैं ज्यादा दिन नहीं, मैं 3 दिन के लिए ही ब्रज छोड़ करके जा रहा हूं। लेकिन उनको तो सारा पता था कि आज कन्हैया की बाल लीला का समापन यही होने वाला है, और जैसे ही कन्हैया की बाल लीला खत्म होगी और उधर से फिर महाराज कंस इत्यादि के जो दुष्ट के जो क्रिया थी वह सब चालू कर दिया। अब कन्हैया ने कहा कि मैं 3 दिन के लिए जा रहा हूं, तो राधे रानी ने कहा कि तुम्हारी क्या सबूत कि तुम वापस लौट करके आओगे। उसी समय में कन्हैया ने अपनी बांसुरी राधा रानी को दे दी थी। बांसुरी देने के बाद में उनको विश्वास दिलवाया कि तुम घबराओ नहीं, मैं 3 दिन में वापस लौट करके आऊंगा। 3 दिन का वचन लिया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही भगवान आगे को बढ़ करके इधर अक्रूर जी के मन में भी शंका थी कि कहीं ऐसा ना हो कि छोटे बालक हैं और कृष्ण बलराम हैं और मुझे लेने के लिए भेजा है, तो क्या किया जाए। उसी समय में अक्रूर जी की भी भगवान ने एक सरोवर में स्नान करवाया और अक्रूर जी के अंदर भी वही उस ब्रह्म का ज्ञान करवाया, और ब्रह्म का ज्ञान करवा करके फिर अक्रूर जी को पता चल गया कि यही कन्हैया वही ब्रह्म है जिसने सभी दुष्ट राक्षसों का उद्धार कर दिया है। आज भगवान आगे को बढ़े। इधर से जब भगवान का रथ अक्रूर जी के साथ में चल रहा था ना, उसी समय में भगवान के साथ में और भी सखा आ गए थे उनके, श्री दामा मधुमंगल जो सखा थे सभी आए थे। कन्हैया हम भी चलेंगे तेरे साथ मेला देखने के लिए। तो कन्हैया ने कहा कि भैया तुम भी आ जाओ सब लोग। कन्हैया आज जैसे ही मथुरा में प्रवेश किया, इधर कंस ने कन्हैया को मारने के लिए सारी व्यवस्था बना रखी थी। कहीं ऐसा ना हो कि मेरा 8वां काल अब भी छूट करके मुझसे दूर चला जाए। नारद जी ने बता दिया था। अब जैसे ही वह वहां पहुंचे, वहां जाकर के भगवान ने सब सखाओं के साथ में एक जगह बैठे, बाबा से कहा कि बाबा आज तो हम मेला देखने के लिए मथुरा तो आ गए हैं, लेकिन अब क्या किया जाए। उसी समय में कन्हैया ने कहा कि देख, कन्हैया और बलराम जी और सखाओं के साथ में मिलकर के और उस मथुरा में घूमने के लिए पहुंचे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, जैसे ही मथुरा में घूमने के लिए पहुंचे, वहां जाकर के जैसे ही देखा तो एक सखा भगवान का वहीं बैठा था। उसने कहा कि देख कन्हैया, तू शुरू से ही हमसे एक न एक बात छुपा करके आया है। तो कन्हैया ने कहा कि मैं तो तुमसे एक भी बात नहीं छुपाई। कि अरे कन्हैया, तू ये बता देता कि तेरे मामा जो है कंस, वो इस मथुरा का राजा है, तो हम पहले से दादा सज धज के आते मेला देखने के लिए, अच्छी तरह से कपड़े वस्त्र पहन के आते। लेकिन अब तुम फटे धोती है, फटा कुर्ता है, और तू कह रहा है कि मेला देखने के लिए आओ, कहां से जाएंगे। कन्हैया ने कहा कि सखाओ तुम चिंता मत करो, तुम्हारी सारी व्यवस्था मैं करके लाया हूं। उसी समय में भगवान के कहने पर भगवान तुरंत दौड़े दौड़े गए। कहाँ गए? धोबी के पास। मामा कंस का जो धोबी था वो जमुना के घाट पर बैठ करके कंस के कपड़े धो रहा था। उसी समय में भगवान और सब सखाओं के साथ में कंस के धोबी के पास पहुंचे, और जैसे ही कंस के धोबी के पास जाकर के कन्हैया ने कहा कि मामा, ओ मामा, तो धोबी ने क्या कहा कि अरे मुझे मामा कहने वाला मेरा भानेज कौन आया है। अब जैसे ही कन्हैया ने कहा तो कन्हैया ने कहा कि भाई मेरे यहाँ के तुम्हारे राजा जो है कंस, उनका मैं भानेज हूँ, और हम यहाँ पर मेला घूमने के लिए आए हैं, तो तुम हमारे सखाओं के जो कपड़े हैं ये तरीके फटे हुए हैं, तो तुम दूसरे दे दो। तो धोबी के अंदर अकड़ थी, गुस्सा था। उसने कहा कि अरे आजकल का छोरा गाय चराने वाला, और तो आज यहाँ आकर के महाराजा के कपड़े लेने की हिम्मत कर रहा है, तेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई। ऐसे करके के वो डांटने लगा। तो भगवान के साथ में एक मधुमंगल नाम का सखा था, तो उसने कहा कि देख कन्हैया, हमारे सामने तेरी बेइज्जती हो हम सहन नहीं कर सकते, तो क्या किया जाए। कह रहे दिखा दे पूतना वाला हाथ। उसी समय में कन्हैया ने देखते देखते, वो ज्यादा चढ़ गया था, देखते देखते एक तपाचा मारा और उसी समय में उस धोबी का उद्धार कर दिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब महाराज भगवान ने कहा कि पहन लो, जितने अच्छे अच्छे कपड़े पहनने वो पहन लो। अब राजा महाराजा तो ऐसे होते हैं,
और ग्वाल वाले बेचारे ऐसे होते हैं, अब कपड़े कहाँ जाए, एक शरीर में, एक कपड़े में दो दो शरीर लगा दो तो भी ढीले पड़े। तो एक सखा ने कहा कि कन्हैया एक बात बता, तूने कपड़े पहनवा दिए लेकिन ये ऐसा लग रहा है कि इस कपड़ों को पहन करके मान लो पीछे का सारा रोड साफ हो रहा है? हम चल रहे हैं, पीछे से रोड साफ हो रहा है, क्या किया जाए? तो भगवान ने कहा कि तुम चिंता मत करो, वो भी व्यवस्था है मेरे पास। कि अच्छा, दूसरी व्यवस्था क्या है? उसी धोबी के घर के सामने एक दर्जी का घर था। भगवान ने कहा कि वो दर्जी मामा बैठा है, वहां चलते हैं। जैसे ही दर्जी मामा को देखा तो दर्जी के तरफ जैसे जा रहा था तो दर्जी ने देख लिया था धोबी का क्या हालत हुई थी। तो दर्जी ने कहा था कि अगर कहीं ऐसा ना हो कि मैं भी मना कर दूं और मुझे ये पूतना वाला हाथ दिखा देगा तो मेरा भी यहीं पर सत्यानाश कर देगा। उसी समय में जैसे ही भगवान दर्जी के पास पहुंचे, वहां जाकर के कहने लगे, दर्जी मामा कि बोलो कि हमारे मित्रों के कपड़े बहुत बड़े बड़े हैं तो तुम काट करके छोटे कर सकते हो। उसी समय में उस दर्जी ने भगवान को आदर से बिठाया, बिठा करके स्वागत किया और सबके कपड़े काट करके छोटे किए। तो श्री दामा नाम का सखा ने कहा कि कन्हैया, जब वो धोबी कपड़ा नहीं दे रहा था तब उसको पूतना वाले हाथ दिखा दिए। अब बेचारे इस दर्जी ने कपड़ा सिल दिया तो इसको तू कुछ भी नहीं देगा, अरे कुछ तो दे दे। उसी समय भगवान ने कहा कि जाओ खूब फलो और खूब फूलो। तो आज आप देख ही रहे हो महाराज, कपड़े से ज्यादा तो कपड़े सिलने की पैसे ज्यादा हो गए। मतलब खूब अच्छा आशीर्वाद दिया, खूब फलो और खूब फूलो। अब आगे चले। अब पहले की ब्रजवासी की एक ऐसी ये होती है कि जो ब्रजवासी होता है वो चंदन लगाता है, माला पहनता है, पगड़ी पहनता है और पीली धोती, पीला दुपट्टा डालता है। अब दुपट्टे हो गए, माला हो गई। अब महाराज भगवान के सखाओं कहने लगा, कन्हैया एक बात बता कि क्या बात है? कि तूने कपड़े पहनवा दिए, कपड़े फिटिंग भी करवा दिए, लेकिन अगर कोई चंदन लगा ले तो कितना अच्छा लग जाएगा। कि ठीक है। उसी समय में कुब्जा महाराज राजा कंस के यहाँ पर चंदन लगाने के लिए जा रही थी। अब जैसे ही कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, अब 3 जगह से टेढ़ी डंडे के सहारे और एक हाथ में चंदन लिए हुए और महाराज कंस के यहाँ चंदन लगाने के लिए जा रही थी। अब जैसे ही कन्हैया के सखाओं ने देखा और कन्हैया के सखाओं से जाकर कन्हैया से जाकर के कहा कि कन्हैया कि देख ये चंदन की कटोरी लेकर के जा रही है, तनिक अपने चंदन भी लगवा दे। उसी समय में कन्हैया उस कुब्जा के पास में पहुंचे और वहां जाकर के कुब्जा से कहने लगे कि देखो देवी, हमारे सखाए, हमारे मित्र, इनका माथा सूना है, थोड़ा चंदन लगा दो। तो उसी समय में श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उसी समय भगवान का एक सखा था जिनका नाम था श्री दामा। उसने कहा कि कन्हैया एक बात बताऊं कि बता कि देख तू भी 3 जगह से टेढ़ा और ये भी 3 जगह से टेढ़ी, तेरी और इसकी जोड़ी 1 नंबर बनेगी। ऐसा कर, तू तो इससे शादी कर ले। तो कन्हैया ने कहा कि दारिके में मेला घूमने आया, अभी शादी करने नहीं आया, अभी तो मामा कंस के दरवाजे पर चलना है, उसके बाद में शादी का प्रोग्राम देखेंगे। उसी समय में कुब्जा से जैसे ही कन्हैया ने कहा और कहने के बाद कन्हैया ने कुब्जा ने कन्हैया और सभी सखाओं को चंदन लगा दिया। चंदन लगाने के बाद कुब्जा को 3 जगह से टेढ़ा देख करके मंगल नाम के सखा ने कहा कि क्या बेचारी 3 जगह से टेढ़ी है, इसको भी तो सीधा कर। उसी समय कहते हैं कि भगवान ने एक अंगूठा कुब्जे के अंगूठे के ऊपर रखा, पांव का, एक हाथ कमर पीछे रखी, एक हाथ उसके में रखा और सखाओं से कहा बोलो 1 2 3। 3 बोला और तीनों जगह की कुबड़ सही कर सुंदर रूप दे दिया।